किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट फर्टिलाइज़र के बारे में। देखिए, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। इसके अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से तत्व आपको मिल जाते हैं, किन किसानों के लिए ये उपयोगी है, यानी कि कौन से किसानों को इसका उपयोग करना चाहिए। डीएपी की जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे किसान भाई हैं जिनको ये उससे ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्या इसका प्राइस है, तो इसके बारे में डिटेल में हम समझने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र, सबसे पहले हम बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। तो इसके अंदर हमें 3 पोषक तत्व मिलते हैं हमारी फसलों के लिए। पहला नाइट्रोजन इसके अंदर होता है जो 20% हमें देखने को मिलता है। दूसरा फॉस्फोरस इसके अंदर होता है जो हमें वो भी 20% इसके अंदर देखने को मिलता है, यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों बराबर मात्रा में इसके अंदर होते हैं, 20%। उसके साथ साथ इसमें एक और तत्व हमें देखने को मिल जाता है, वो है सल्फ़र। सल्फ़र इसके अंदर 13% हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये 3 तत्व इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो देखिए, नाइट्रोजन आप सब जानते हैं, नाइट्रोजन हमारी फसलों की शुरुआती अवस्था में इसकी ज़रूरत होती है। वेजिटेटिव स्टेज के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन क्लोरोफिल को बढ़ाता है, फसलों में अधिक ब्रांचेज निकालता है, फसलों की ग्रोथ को, उनकी हाइट को बढ़ाता है। तो नाइट्रोजन के सब बेनिफिट देखने को मिलते हैं और नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी पोषक तत्व हमारी फसलों के लिए। उसके साथ साथ इसमें फास्फोरस मिलता है। फास्फोरस भी आप सब जानते हैं कि वो अच्छे जड़ डेवलपमेंट के लिए, यानी कि अच्छे जड़ विकास के लिए जो फास्फोरस है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फ्लोवरिंग स्टेज में अधिक फूल लाने के लिए फास्फोरस की ज़रूरत होती है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो फास्फोरस के हमें देखने को मिलते हैं। तो फास्फोरस इसके अंदर 20% होता है। देखिए, 20 में से लगभग 17% जो इसके अंदर होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि वो पानी में आसानी से घुल जाता है। यानी कि जो मैक्सिमम पार्ट है वो पानी में घुलनशील है, यानी कि वो इजीली पानी में घुल करके आपके पौधे को मिल जाएगा। लेकिन उसमें से 3% जो होता है वो सिट्रस सॉल्युबल होता है, कि उसके आपके जो मिट्टी के ज़मीन के बैक्टीरिया हैं वही घोल कर उसको सॉल्युबल बना करके आपके पौधे को उपलब्ध करा सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें सल्फ़र होता है। सल्फ़र आप जानते हैं कितना उपयोगी है। सल्फ़र पे एक मैंने डिटेल वीडियो भी अभी रिसेंटली डाला है, अगर आपने वो देखा है। जो सल्फ़र होता है बेहद ही उपयोगी है हर फसल के लिए। सल्फ़र के बिना देखिए, एक तो सल्फ़र क्लोरोफिल को बढ़ाता है हमारी फसलों के अंदर, जिससे फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। और जो सल्फ़र होता है वो नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देता है, जिससे प्रोटीन का निर्माण हमारी फसलों के अंदर ज़्यादा होता है। प्रोटीन ज़्यादा बनेगा, ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो हमें बेहतर देखने को मिलता है। जो सल्फ़र होता है हमारी मिट्टी की कंडीशन को सुधारता है, मिट्टी को भुरभुरा करता है, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ये सब बेनिफिट्स जो हैं सल्फ़र के देखने को मिलते हैं। तिलहनी फसलों के लिए, तेल वर्गीय फसलों के लिए सल्फ़र जो होता है बेहद ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये तेल की मात्रा को उसमें बढ़ाता है। तो अगर तिलहनी फसल आप लगा रहे हैं, जैसे सरसों की फसल और बहुत सारी फसलें हैं जो तेल वर्गीय फसलें हैं, उनके लिए सल्फ़र बहुत उपयोगी है। तो ऐसी फसलों के लिए जो सल्फ़र लवर जो फसलें हैं, जिनको सल्फ़र ज़्यादा पसंद होता है, उनके लिए तो ये उर्वरक काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो ये 3 तत्व इसके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों साथ मिलने से, अब मैंने जैसे बताया कि उनके रिजल्ट भी हमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए, बात करते हैं पहले कि इसको कौन कौन से किसान उपयोग कर सकते हैं, कौन से किसानों के लिए बेनिफिशियल है। तो देखिए, ऐसे किसानों के लिए कि उनकी ज़मीन में जो फास्फोरस की अधिकता है, और जो हमारा सल्फ़र है, सल्फ़र की कमी है, या सल्फ़र और नाइट्रोजन की कमी है। तो ऐसे किसानों की भूमि के लिए बहुत उपयोगी है कि आपकी मिट्टी के अंदर आपको पता है कि सल्फ़र की कमी है और फास्फोरस अधिक है, तो आप इसको दे सकते हैं डीएपी की जगह, क्योंकि इसमें सल्फ़र मिल जाता है। और फास्फोरस क्योंकि आपकी मिट्टी में ज़्यादा है, तो फास्फोरस इसमें कम परसेंटेज में मिल जाता है, जो होता है 20%। तो ऐसे किसानों के लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। या ऐसी फसलों के अंदर जहाँ पर सल्फ़र की हमें रिक्वायरमेंट है, ऐसी फसलों के लिए जिनको सल्फ़र की ज़रूरत होती है, तो ऐसी फसलों के लिए भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि तिलहनी फसलों के अंदर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो काफ़ी फ़ायदेमंद इसका उपयोग रहता है ऐसी फसलों के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे किसान हैं कि आपकी ज़मीन को फास्फोरस ज़्यादा चाहिए, यानी कि फास्फोरस की कमी है, वैसे तो ऐसी ज़मीन है नहीं अभी जिसमें फास्फोरस की कमी हो। हाँ, हो सकता है कि वो अवेलेबल फॉर्म में ना हो, लेकिन फास्फोरस उपयुक्त मात्रा में है, क्योंकि हम लगातार डीएपी का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी ज़मीन ऐसी है जिनमें फास्फोरस की कमी है, या आप चाहते हैं कि फास्फोरस अधिक मात्रा में अपनी फसल को देना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए जो डीएपी आता है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें 40% जो फास्फोरस है वो देखने को मिलता है और 18% उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन भी उसके अंदर इससे थोड़ा कम होता है।
2% इससे कम होता है, इसमें 2% ज़्यादा होता है, लेकिन फास्फोरस इसमें उससे काफ़ी कम होता है। तो ऐसी ज़मीन के लिए जिसमें आपको फास्फोरस ज़्यादा चाहिए तो डीएपी का उपयोग कर सकते हैं। देखिए रोड रेट की बात करें, प्राइस की बात करें, दोनों का एक पड़ेगा, इसका भी चाहे डीएपी का ले लो। इस पे जो हमें मैक्सिमम आप देख सकते हैं, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसके ऊपर पड़ा है वो पड़ा है 1400 रुपये, और 1400 रुपये में ही ये दिया है, यानी कि इससे ज़्यादा ये बिक भी नहीं सकता है। तो एक 50 kg का जो बैग है वो 1400 रुपये में हमें मिला है। अब इसके उपयोग के बारे में बात करें कि कब कब आप इसका उपयोग कर सकते हैं अपनी फसलों के अंदर। एक तो आप इसको बेसल डोज में डाल सकते हैं, यानी कि बुवाई के समय, बेड प्रिपरेशन के समय आप इसको डाल सकते हैं, बेसल डोज में आप उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसको ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं अपनी खड़ी फसल के अंदर, ब्रॉडकास्टिंग में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो फास्फोरस है वाटर सॉल्युबल है, तो इजीली वो मिल जाती है, नाइट्रोजन भी मिलता है, सल्फर भी मिलता है। तो खड़ी फसल में ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं वेजिटेटिव स्टेज के अंदर, या बुआई के 15 से 20 दिन बाद आप इसका ब्रॉडकास्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। कितना यूज करना है? 50 kg 1 एकड़ में हमें इसका उपयोग करना होता है, किसी भी फसल के अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या हम इसको यूरिया के साथ मिला कर के यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इसमें पहले से 20% जो है अब वो नाइट्रोजन होता है, तो अगर आप इसके साथ यूरिया मिक्स कर रहे हैं तो उसी हिसाब से करें, क्योंकि इसमें पहले से नाइट्रोजन की मात्रा अवेलेबल है 20%, तो उतना जो यूरिया की क्वांटिटी है वो आप कम करें, और इसके साथ मिक्स करके आप चाहते हैं तो वो भी ब्रॉडकास्टिंग में जब खड़ी फसल में आप दे रहे हैं तो ये आप मिक्स करके भी दे सकते हैं। तो ये इसके फ़ायदे हैं। प्राइस मैंने आपको बताया 1400 रुपये पड़ता है 50 kg का। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।